तो मुझे लगता है कि अगर आप दिन भर के अंदर जैसे 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में जैसे आपने 8-10 घंटे बढ़िया रेस्ट कर ली, है ना, जैसे 10 घंटे रेस्ट कर ली बढ़िया, 1-2 घंटे कोई काम कर लिए, तो 12 घंटे गए, पीछे 12 बचे। 12 में मान लो आपने 1-1.5 घंटा इसको दे दिया, फिजिकल एक्टिविटी और हॉबी को दे दिया, तब 10 घंटे भी बढ़िया पढ़ाई हो सकती है, और 10 घंटे भी अच्छी पढ़ाई होती है क्वालिटी वाली, तो वो 20 घंटों जैसी है। इसलिए अब आपको कई बच्चों को हंसी भी आ रही होगी कि सर इतना टाइम कहाँ मिलता है। देखो, टाइम सबके पास समान होता है। आप उलझे हुए इसलिए आपको इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर आप सुलझे हुए होते तो दिक्कत नहीं है। अपना टाइम कहाँ जाता है? अपना टाइम मोबाइल में चला जाता है, क्योंकि हम हमारा स्क्रीन टाइम है 5-6 घंटे। चलो, जो ऑनलाइन क्लास देखते हैं उनको छोड़ो आप। अगर आपकी ऑनलाइन कोई क्लास नहीं है, फिर भी आपका अगर स्क्रीन टाइम के कई एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, देखना कभी। मुझे लगता है 4 घंटे से सब ऊपर है, 4 से 7 के बीच में। कई कई तो 12-12 घंटे हैं। एक दिन एक बच्चे का कमेंट था कि सर क्लासेस दिन में 10-10 घंटे मोटिवेशन सुनता हूँ। हो गया, मैंने कहा तेरा काम तो पक्का। अब 4 से 7 घंटे अगर आपका स्क्रीन टाइम है, तो अब आप दो सोचो कि 10-12 घंटे काम, भाई सोना करना छोटे मोटे काम वगैरह करो, ये तो 10-12 घंटे तो ये गए, पीछे 12 घंटे बचे पढ़ने के लिए। 12 में से आपने 5-6 घंटे यहाँ दे दिए, अब पीछे 5-6 बचे पढ़ने के लिए। 5-6 वो वहां यूज करें या हॉबी को और इनको टाइम दें? पॉसिबल ही नहीं। तो इसके लिए एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का होगा। अब मोबाइल की स्क्रीन टाइम आप घटा के लेस देन 1 आवर कर दो, 1 घंटे से कम मोबाइल का स्क्रीन टाइम कर दो। हाँ, क्लासेस वगैरह देखते हैं वो अलग इश्यू है, उसका टाइमिंग इस 1 घंटे में काउंट मत करो आप। उस 1 घंटे में आप रील्स देखना चाहते हो तो वो देख लो, 1 घंटे में कोई किसी का स्पीच सुनना चाहते हो तो वो सुन लो, एक आधे घंटे में आपको जो भी कुछ करना है मोबाइल में 1 घंटे आप कर लो। ये बाउंडेड कर लो, स्ट्रिक्टली कर लो। तो 1 घंटे अगर मोबाइल को आप देते हो, अब देखो दूर तो नहीं हो सकते, सही बात तो बता रहा हूँ मैं, कुछ भी कह लूँ मोबाइल से आप दूर नहीं जा सकते। और 1 घंटा अगर आप कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से सेट करो उसको। तो 1-आध घंटा आपने, जैसे सुबह या शाम के समय थोड़ा घूम के आ गए, कम से कम 30-30 एक मिनट आप घूम के आ गए, और 30 एक मिनट आपने हॉबी को टाइम दिया। 1 घंटा टाइम तो इन दोनों को दो ही दो आप। इससे मेंटली रिफ्रेशमेंट रहता है। व्यक्ति जब पैदल चलता है ना, तो मन से बहुत सारी बातें करता है, और मन से जब बातें करता है तो वो बहुत सारी चीजें चिंतन करता है, तैयारी को लेके भी चिंता करता है, चिंतन भी करता है, भविष्य को सोचता है। तो इस तरह से जब भी मैं खुद आज भी वॉक करता हूँ शाम को खाना खाने के बाद में, आज मैं बाहर निकलता हूँ और एटलीस्ट 40-45 मिनट में घूम लेता हूँ 9-10 बजे के आसपास। और उस समय मैं दिन भर के जो कॉल्स होते हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। आज भी उन 40-45 मिनट में मेरे मस्तिष्क में सब कुछ चल रहा होता है कि कल क्या करना है, आगे क्या प्लानिंग करनी है, किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। ये सारी बातें जो होती है, ये सारी मैं उन चीज़ों में सोच लेता हूँ। तो क्या अच्छा जब शेड्यूल बन जाता है ना, तो अब जब आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम दोगे, मोबाइल को 1 घंटा या उससे कम यूज़ करते हैं, तो क्या है, आपका टाइम अननेसेसरी कामों में जो जा रहा है वो बच जाता है, निरर्थक कामों में। और वो टाइम क्वालिटी टाइम हो जाता है, आप अच्छी जगह उन टाइम को लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एटलीस्ट यूं कहिए कि आप शेड्यूल में बने रहते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़िया रहता है, आपको हर दिन पता होता है कि कल क्या करना है और आज क्या करना है। फिर आपको ना तो किसी मोटिवेशन की आवश्यकता रहेगी, आपकी नियमितता कंटिन्यू बनी रहेगी। और साथ साथ में अगर आप शेड्यूल को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो फालतू के लोग भी आपके जीवन से अपने आप दूर चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि देखो, आप टाइम मोबाइल से दे नहीं पाओगे, भौतिक रूप से आप टाइम दे नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 8-10 घंटे तो आपको एटलीस्ट रेस्ट करनी पड़ेगी, और 8-10 घंटे पढ़ाई हो जाती है। 1-2 घंटे आप इसको टाइम दोगे तो फिर टाइम बचेगा नहीं। तो फालतू लोग हट जाएंगे, और जो बहुत अच्छे लोग हैं वो आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों को आपसे हमें हर दिन टाइम चाहिए भी नहीं होता है। उनको तो केवल तभी चाहिए होता है जब उनको जरूरत होती है, या आपको उनकी जरूरत होती है तब वो आपको टाइम दे देते हैं। और मुझे लगता है कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी छोटी होती है उतनी प्रभावी होती है। और ये बात आपको कब एहसास होगा? जब कभी आप संकट में आएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट के फायदे नहीं है। काम के समय कोई फोन नहीं उठाएगा आपका, ना मैसेज का रिस्पॉन्स आएगा। बातें भली बड़ी बड़ी कर लें मोटी मोटी, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब 2-4 लोग काम आने वाले।
मुझे लगता है कि वो 2-4 लोग ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होने चाहिए, बाकी नाम हटा दो सारे। मस्त रहिए, जीवन सरल रखिए, कम लोग साथ में रखिए, अच्छे रखिए। तो मैं क्या आज़माता रहता हूँ इन चीज़ों को, मेरे पर आते रहते हैं संकट, तब मैं कई साथियों को आज़माता हूँ, कई औकात दिखा देते हैं, कई काम आ जाते हैं, काम आते हैं उनकी लिस्ट रखता हूँ, औकात वालों को हटा देता हूँ, ताकि फिर आगे भविष्य में ध्यान तो रखूँ, गलतफ़हमी में तो ना रहूँ कि मेरे साथ इतने बड़े-बड़े लोग हैं, कोई नहीं होता, बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं। तो कम से कम जब आप ऐसे शेड्यूल को फ़ॉलो करोगे, तो निश्चित तौर पे आप ऐसे सारा फालतू लोग आपके जीवन से हट जाएँगे, फिर आपका ध्यान केवल पढ़ाई पे, आपकी हॉबी पे, थोड़ा बहुत मोबाइल पे और अपने टारगेट को लेके रहेगा। फालतू चीज़ें अपने आप ये प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट 20-21 दिन कोशिश करना इसको फॉलो करने की, निश्चित तौर पे आप करोगे। अच्छा, इसको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टेबल कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग में होना चाहिए बस, क्योंकि लिखे हुए टाइम टेबल काम नहीं करते। जो दिमाग में होते हैं, दिल में होते हैं ना, वो टाइम टेबल अक्सर काम करते हैं। जैसे मुझे इस समय ये करना है, ये करना है, वो करना है, आपको पता होना चाहिए आपका। जैसे अब मैं मेरी बात बताता हूँ, मेरा कोई टाइम टेबल लिखा हुआ नहीं है, शेड्यूल लिखा हुआ नहीं, आज तक नहीं लिखा मैंने। पहले लिखता था कॉलेज लाइफ में, ये बंधन वाले लिखता था। अभी मैं बताऊँ, सुबह 5:30-6 बजे उठ गया, मुझे पता है, मुझे मेरी अपने आप नींद खुल जाती है। उठ गया, उठने के बाद में थोड़ा 15-20 मिनट में बाहर वॉक करता हूँ। उठते ही मैंने टैबलेट ले ली, मेरी लेनी पड़ती है मुझे। फिर कुछ बन खा लिया, फिर थोड़ा बहुत घूम लिया। उसके बाद में लगभग 7-1 बजते की प्रक्रिया रहती है, घंटा भर। फिर मैं 2 घंटे बढ़िया पढ़ लेता हूँ। 9 बजे पढ़ लिया, 9 बजते मैं उठ के कॉलेज की तैयारी शुरू करता हूँ। नहाया धोया, खाना खाया अच्छे से, खा के और 9:40 तक मैं घर से निकल जाता। 10 बजते मेरी कॉलेज में क्लास होती है, एग्जैक्ट 10 बजते पहुंच जाता हूँ। 10 से 11 क्लास हुई, फिर क्लासें ली, कॉलेज के सारे काम निपटाए। अब मुझे पता है मुझे किस समय क्या करना है। फिर वापस आगे की दिनचर्या पूरी फिक्स रहती है। कोचिंग चला गया, वहाँ पे कुछ काम जाए जिम्मेदारी वो कर ली। फिर उसके बाद में जैसे फ्री हुआ, घर चला गया, खाना खाया, फिर वही 40-45 मिनट की वॉक, पैर थक गए, शाम को खेलने चले जाओ, आधा घंटा घंटा चले जाता हूँ, आज भी टाइम मिलता है तो हॉस्टल चला जाता हूँ वॉलीबॉल खेलने के लिए। थक गया, सो गया, और बीच में टाइम मिलता है तो मोबाइल देखता हूँ, मैसेज के रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ज़रूरी लगते हैं वो। कॉल के रिस्पॉन्स नहीं हो पाते क्योंकि क्लास में फ़ोन उठाता नहीं हूँ, पढ़ते वक्त फ़ोन साइलेंट रहता है। मेरा फ़ोन पिछले तकरीबन मुझे याद है 5 साल से साइलेंट ही पड़ा है, रिंग कभी बजी नहीं होगी। और सेव नंबर है और ज़रूरी लगता है तो अटेंड कर लेता हूँ, और जब लगता है कि काम का नहीं है तो नहीं करता हूँ। या फिर रात को देखता हूँ उसमें कोई ज़रूरी फ़ोन लगता है तो वापस कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसकी स्क्रीन टाइम मेरी 1-2 घंटे की रही होगी मुश्किल से। वो भी इसलिए होती है, कई बार एप्लीकेशंस के रिस्पॉन्स करने पड़ते हैं, खुद मेरे लिए लायक होते हैं तो बाकी टीम करती है। तो कहने का मेरा साफ मतलब है कि मेरा शेड्यूल कहीं लिखा हुआ नहीं है, मेरे दिमाग में है मुझे क्या करना है। ये क्यों है? क्योंकि पिछले तकरीबन 10 एक वर्षों से ये चल रहा है, तो मेरा शेड्यूल फिक्स है। और शेड्यूल फिक्स होने के कारण मैं सुलझा हुआ रहता हूँ, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है, किस समय क्या करना है। और फालतू लोग वैसे ही संपर्क में रहते नहीं, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता। और जिनको टाइम दे पा रहा हूँ वो फालतू नहीं है, वो मेरे लिए बड़े अमूल्य लोग हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस टाइप का एक स्वतंत्र शेड्यूल अपनाएं, जिसमें आप फ्री फील करो, अच्छा फील करो। और मेरा एक ऐसा एक छोटा सा रूल्स आप कह सकते हो कि कोई भी व्यक्ति सप्ताह में 7 दिन नहीं पढ़ सकता, महीने में 30 दिन नहीं पढ़ सकता। उसको एटलीस्ट 6+1, एक दिन तो थोड़ा बहुत बाहर भी जाना चाहिए, खेलने कूदने, कुछ भी कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। जैसे हर दिन पढ़ते उतना ना पढ़ के 3-4 घंटे पढ़ लिया, बाकी थोड़ा रिलैक्स कर लिया, दोस्तों के रूम जाके बात करके आ गए, या कहीं यूं ही कहीं वार्ताएं कर ली, क्योंकि खूब होता है। तो इस चीज़ों में ठीक लगता है कि सप्ताह में एक दिन कर लेते हैं ऐसा कुछ, तो बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोगों की दिन में सोने की बड़ी गंदी आदत होती है, 3-3 4-4 घंटे सोते हैं, तो खैर वो उनकी लाइफ है। लेकिन मैं क्या मानता हूँ, मैंने रात को भी खूब पढ़ाई की है, दिन सुबह भी करी है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नाइट में जो लेट नाइट जो पढ़ाई की जाती है, वो बहुत कम समय तक याद रहती है, मुश्किल से वो 5-7 दिन तक याद रहता है, अल्प शॉर्ट टाइम मेमोरी रहती है। जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं आजकल,
सुबह पेपर है तो लेट नाइट पढ़ के देते हैं, तो वो उतने समय तक याद रहता है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो 4-1 बजे के आसपास, और 4 से सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक सुबह सुबह 4-5 घंटे निकाल लिए, ये बहुत दीर्घ काल तक याद रहता है। सुबह वाला मामला ज़्यादा सही रहता है। और फिर दिन में अगर आप सुबह उठोगे तो फिर तय बात है 12-1 बजे के आसपास थोड़ी नींद आएगी। वो नींद ले ली, आधा पौना घंटा ले ली, ज़्यादा नहीं लेनी है। ऐसा नहीं सर मैं तो एक बार सोता हूँ 3 घंटे नहीं उठता, ऐसा मत करना। उम, मुझे याद है मैं दिन में सोता ही नहीं हूँ वैसे, और कभी कभार अगर सोता हूँ तो 20-25 मिनट में मेरी नींद खुल जाती है। वो नींद आती नहीं, मैं सभी साथियों को पता है, दिन में बहुत कम, कभी कभार कोई बहुत रिलैक्स हूं तो कोई घंटा भर सो जाऊं तो पता नहीं, बाकी नहीं सोता। तो आप ऐसे नहीं करें, आप सुबह जल्दी उठ जाओ, दिन में एक आधा घंटा रेस्ट कर ली, फिर बढ़िया पढ़ लिए, फिर रात को सो गए। तो ऐसे करो। कुछ बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं दिन में सोते हैं, फिर वो अपना देख लेना। मैं मेरा कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको उसमें ठीक लगे, तो इस तरह से यूज करो तो बढ़िया है। शेड्यूल में और क्या ध्यान रखना है, तो एक तो ये स्वतंत्र शेड्यूल होना चाहिए, दूसरा सेशन होने चाहिए आपकी, तीसरा हॉबी को वगैरह को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को टाइम देना चाहिए, चौथा सप्ताह में एक आध दिन थोड़ा बहुत गेट टुगेदर भी हो जाना चाहिए साथियों वगैरह का, पांचवा मोबाइल वगैरह का टाइम है वो थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए, घंटे भर का होना चाहिए। उसके अलावा और क्या रखा जा सकता है, और देखो, और रीडिंग, देखो स्टडी होनी चाहिए, साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस का काम भी हो। आपकी शेड्यूल में पढ़ने के साथ साथ हर दिन आधा पौना घंटा प्रैक्टिस होनी चाहिए, पुराने पेपर्स हर दिन होने चाहिए। फ्री बैठे हो, आप 15-20 प्रश्नों का एनालिसिस कर लो, बढ़िया। प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी होती है। आप कोरा पढ़ो ही मत, प्रैक्टिस करिए, इमेजिनेशंस करिए। कोई अगर रूम पार्टनर भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो डिस्कस भी करिए। थोड़ा बहुत बोल के पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है साथियों के साथ में। और इस तरह से जीवंत पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसे मृत पढ़ाई नहीं हो कि बस सुबह से शाम केवल पढ़ ही रहे हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई इमेजिनेशंस नहीं है। पढ़ते वक्त एटलीस्ट ये होना चाहिए कि मैं कौन सा पैराग्राफ पढ़ा है अभी, इस पैराग्राफ में क्या प्रश्न बन सकता है। मैं तो आज भी कोई पैराग्राफ पढ़ता हूँ, लगता है आरपीसी ऐसे बना सकती है, इसको ऐसे भी पूछ सकती है, इसमें यूं पूछा जा सकता है। तो दिमाग में ये सारे प्रश्न घूमते हैं पढ़ते वक्त, तो मैं हर पैराग्राफ को डाउट की दृष्टि से देखता हूँ कि यहाँ ऐसा सवाल आ सकता है। तो मेरा दिमाग पूरा उसमें बिल्कुल घुला हुआ रहता है कि हर जगह सजग रहता है कि इसमें क्या प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्टिव होके और बढ़िया पढ़ोगे, और साथ साथ में प्रैक्टिस और स्टडी अपने शेड्यूल में ये भी होना चाहिए। तो शेड्यूल ऐसे बोझ नहीं लगना चाहिए आपको, है ना, ऐसे हल्कापन महसूस होना चाहिए उसमें, जिसमें आपने सब गतिविधियों को टाइम देखो। जीवन केवल मर मिटने और पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ में एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। हमें पता है हम लोग खूब पढ़ते थे, प्रश्नोत्तरी करते थे, अंत्याक्षरी भी करते थे, खेलने भी जाते थे, मैच लेते थे। हमें अच्छे से पता है ये सारी चीजें। मेरे जो बहुत क्लोज मित्र हैं वो तो सब ये कहते हैं कि इसका हुआ कैसे, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ग्राउंड में देखा है, खेलना कूदना, मनोरंजन करना, गीत गाना, और ये सब काम करते थे। और पढ़ाई के वक्त बढ़िया पढ़ाई कर लेते थे। तो खुद को बांधना नहीं है, उलझाना नहीं है, बोझ नहीं लेना है, बस थोड़ा सा टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, सुबह से शाम तक खुद को एकदम सांचे में फिट कर देना है। उस सांचे में सभी एक्टिविटीज को टाइम दो आप, बढ़िया रहो अच्छे से, तो निश्चित तौर पे बढ़िया हो जाता है। और अगर आप ऐसे शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आप देखना, आप 10-15 दिन के अंदर अंदर आप में बड़े अच्छे चेंज आएंगे। शेड्यूल का एक टारगेट रखना, इस शेड्यूल का टारगेट ये है कि मैं 2 महीने में सिलेबस पूरा करूंगा, या इसके अनुसार मैं 3 महीने में सिलेबस पूरा करूंगा। तो शेड्यूल का एक टारगेट भी रखना साथ में, ताकि इस टारगेट को, बड़े टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप उस शेड्यूल को आराम से पूरा कर सको। तो अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं चल रहे हैं तो आज आपको इस वार्ता के बाद एहसास हुआ होगा कि आप कहाँ कुछ गलती कर रहे हैं। तो अगर ये बातें आपको ठीक लगे, अगर आपको लगे कि ये चीज़ें अपने शेड्यूल में आनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसको लागू करना। और हाँ, जैसा भी शेड्यूल अपनाओ, ये बात किसी को बतानी नहीं है, खुद के अलावा खुद से प्रण लेना है कि मैं ये फॉलो करूंगा,
ऐसे लिख के बड़े चिपकाने से, लोगों को कहने से कुछ भी नहीं होगा। मस्तिष्क में रखो और बस उसके अनुसार बायोलॉजिकल क्लॉक आपका काम करना शुरू कर देगा और बॉडी फिर उस अनुसार ढल जाती है। फिर शेड्यूल को कोई बीच में अगर तोड़ता है ना, तो उस आदमी पे गुस्सा आ जाता है फिर कि यार समय खराब कर रहा है ये। और वो व्यक्ति वैसे धीरे धीरे जीवन में व्यक्ति दूर करने शुरू कर देता है। ये संकेत है आपकी सफलता के बहुत नजदीक और है आप सफलता के। इन चीजों का ध्यान रखना।